Hi, and welcome back to Get the Book, the channel that helps you read more and hopefully read better. Today's video is going to be in Hindi, so if you're not comfortable with that language, I would suggest that take a look at some of my other book recommendations or be back next week where I will have a book recommendation which for sure will be in English. For those who are comfortable in Hindi, Namaste. आज का मेरा बुक रिकमेंडेशन है सेलिब्रेटिंग द बेस्ट ऑफ उर्दू पोएट्री। ये किताब उर्दू कविताओं का कलेक्शन है। खुशवंत सिंह और कामना प्रसाद ने मिलके अलग अलग कविताओं को चुना है और इसमें संग्रहित किया है। इस किताब को चुनने की कई वजह थी मेरे लिए। पहली वजह, हालांकि ये कविताएं उर्दू में हैं, लेकिन इस किताब में उसे देवनागरी और इंग्लिश में पेश किया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो लोग उर्दू में पढ़ नहीं सकते हैं वो भी इन कविताओं का आनंद ले सकते हैं। दूसरी वजह कि इस किताब में हर एक कविता का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दिया गया है। ऐसे तो मैं इंग्लिश ट्रांसलेशंस को बहुत पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन इस किताब की जो ट्रांसलेशंस है वो इतनी खूबसूरती से की गई हैं कि अगर आप कोई उर्दू शब्द से वाकिफ ना हो तो आप ट्रांसलेशंस की मदद से हर एक कविता को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और तीसरी वजह यह है कि इस किताब ने उर्दू पोएट्री के दुनिया के जो 20 दिग्गज कवि हैं उन्हें एक साथ पेश किया है। फैज अहमद फैज से लेकर मिर्जा गालिब तक, गोरखपुरी से लेकर मीर ताकी मीर तक, हर एक उर्दू पोएट्री के दिग्गज को एक ही किताब में पाना ये बहुत बड़ी बात है। दुर्भाग्यवश आज के दौर में इस बेहद खूबसूरत भाषा को पढ़ने और समझने वाले बहुत कम हैं। तो अगर आप अपने आप को उर्दू से वाकिफ करना चाहते हैं तो इस किताब से बेहतर किताब आपको नहीं मिलेगी। कविताएं, गजलें, शेरो शायरी, नज्म, हर तरीके की उर्दू कविताओं का ये एक बहुत ही बेहद कलेक्शन है। और कविताओं के अलावा आपको इतिहास का भी इससे काफी ज्ञान मिलेगा, क्योंकि हर एक कवि के बारे में इस किताब में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन भी दी गई है। अब मैं इस किताब में से मेरे कुछ पसंदीदा कविताओं को आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। ऐसे तो कविताओं को चुनना बहुत ही मुश्किल था, फिर भी मैंने कुछ 12 कविताओं का सिलेक्शन किया है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए और आशा करती हूँ कि आपको ये कविताएं पसंद आए। तो सबसे पहले जो मैंने चुना है वो मीर ताकी मीर की कुछ लाइनें। मौसमे अब्र हो सुबह भी हो, मौसमे अब्र हो सुबह भी हो, गुल हो गुलशन हो और तू भी। जो दूसरी दो कविताएं हैं वो हैं शेख गुलाम हमदानी मुसाफी। हसरत ये मुसाफिर ए बेकस की रोइए, हसरत ये उस मुसाफिर बेकस की रोइए जो थक के बैठ जाता हो मंजिल के सामने। इसकी मैं आपको ट्रांसलेशन भी सुनाती हूँ। The helpless traveler. Spare your tears for the helpless traveler's plight, who tired sits by the wayside when his destination is in sight. दूसरा, ख्वाब था या ख्याल था क्या था, ख्वाब था या ख्याल था क्या था, हिज्र था या विशाल था क्या था। चमकी बिजली सी पर ना समझे हम, चमकी बिजली सी पर ना समझे हम, हुस्न था या जमाल था क्या था। उर्दू कविताओं की बात हो और मिर्जा गालिब का नाम नहीं लिया जाए ये तो हो ही नहीं सकता। इस किताब में मिर्जा गालिब की जो कलेक्शन है बहुत ही अच्छी है और काफी लंबी कलेक्शन है, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी लाइन आज पेश करना चाहूंगी। मेहरबा हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मेहरबा हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं
कि फिर आ भी ना सके। जो मैंने मेरी अगली चुनी हुई कविता है वो हकीम मोमिन खान मोमिन की है। जब कहा मैंने कि तुम बेदादगर ना आशना, बेमोहब्बत बेवफा बेगाना ए अबाब हो, तो फिर उसने हंस के फरमाया कि मैं जो हूं सो हूं, तुम भी तो बेचैन हो बेसब्र हो बेताब हो। इस कविता का मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपको सुनाना चाहूंगी। When I said, you are unjust, unfriendly, unloving, unfaithful, and behave like a stranger, she laughed and replied, I am what I am. But you too are restless, impatient, and far too eager. अगली लाइन जो है वो अकबर हुसैन अकबर इलाहाबादी। हर जर्रा चमकता है अनवार ए इलाही से, हर जर्रा चमकता है अनवार ए इलाही से, हर सांस ये कहती है कि हम हैं तो खुदा भी। The English translation is being God. Every mote of dust is aglow with divine light for you to see. Every mote of dust is aglow with divine light for you to see. Every breath you take proclaims, if I am, so God must be. The next line is by Shad Azimabadi. It says here that not much is known about Shad Azimabadi. He was born Sayyid Ali Muhammad in Patna, which is where he also died. तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया। Web of desire. In the web of desires I have been caught, with the gift of toys I have been bought. अगली 3 लाइनें मैंने गुलाम रबानी तबान की चुनी। देखा जो मेरी नब्ज को, देखा जो मेरी नब्ज को, तो कहने लगा तभी, मजनू मरा था जिससे आजार है वही। I'll give you the English translation. The disease. The doctor felt my pulse, and on my asking, he replied, symptoms show it's the same disease of which Majnu, the lover, died. सफर। जुस्तजू हो तो सफर खत्म कहाँ होता है, जुस्तजू हो तो सफर खत्म कहाँ होता है, यूं तो हर मोड़ पे मंजिल का गुमान होता है। I'll give you the English translation. Journey. For the seeker, the journey will never end. For the seeker, the journey will never end, though he may delude himself at every bend. Next one. मेरा सफर। मंजिलों से बेगाना आज भी सफर है मेरा, मंजिलों से बेगाना आज भी सफर है मेरा, रात बेसहर है मेरी, दर्द बेअसर है मेरा। My journey. Without destination, my journey is in vain. My nights never end, nor does my pain. जब हम उर्दू पोएट्री या कविताओं की बात करते हैं तो जैसे मिर्जा गालिब का नाम हमारे जहन में सबसे पहले आता है, तो वैसा ही एक नाम है फैज अहमद फैज का, और उनकी कविताओं का भी इसमें बहुत अच्छा कलेक्शन है, जिसमें से मैं एक आपको पढ़ के अभी सुनाऊं। कुछ रमजान पहले इन आंखों के आगे क्या क्या ना नजारे गुजरे थे, कुछ रमजान पहले इन आंखों के आगे क्या क्या ना नजारे गुजरे थे, क्या रोशनी हो जाती थी गली जब यार हमारे गुजरे थे। वह कितने अच्छे लोग थे जिनको अपने गम से फुर्सत थी, वह कितने अच्छे लोग थे जिनको अपने गम से फुर्सत थी, जो पूछते थे जब कोई दर्द का मारा गुजरा। आज के रीडिंग सेशन को खत्म करने के लिए मैंने
आखिरी कविता जो है फिराक गोरखपुरी की चुनी है, लेकिन कविता पढ़ने के पहले मैं आपको उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी देना चाहती हूँ। Raghupati Sahai Firak was born in Gorakhpur in Uttar Pradesh. His father, though an advocate by profession, wrote poetry under the pen name Ibrat. Firak grew up amidst literary surroundings. A good student, he received an MA in English, and after a short stint in government service, he taught English literature at Allahabad University. He left his mark on 3 genres of Urdu poetry: the ghazal, nazm and rubai. He wrote more than 40,000 couplets, mostly on love and beauty. His verse is remarkable for its sensuous quality. Firak's poetry is a unique blend of Urdu and Hindi and has been published in 4 anthologies. He received the Sahitya Academy Award in 1960 and the Gyan Peeth Award in 1969. The poem that I'd like to end with is titled Mohabbat. मुद्दते गुजरी तेरी याद भी आई ना हमें, मुद्दते गुजरी तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। सिर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, सिर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरह के मोहब्बत का भरोसा भी तो नहीं। So that was it from celebrating the best of Urdu poetry. आशा है कि आपको ये कविताएं इतनी पसंद आए कि आप ये कविता का जो संग्रह है अपने लिए खरीदें और सभी कविताओं का आनंद लें। So until next time, when I'm back with another book recommendation, keep smiling, keep shining, and do stay safe.